हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट प्रिंसिपल। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग रेट। चलिए आज के सेशन के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का। y वर्षों के लिए दर y% की मूल धनराशि का साधारण ब्याज y रुपया है, तो मूल धनराशि ज्ञात कीजिएगा। यानी कि आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। टाइम क्या दे रखा आपको, y ईयर आप लोगों को यहां पर दे रखा है। रेट क्या दे रखी है आप लोगों को, y% पर एनम दे रखी है रेट आपको। ठीक है ना। आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे गिवन है, यानी कि y रुपीज है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर ये क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे y इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, रेट क्या है आप लोगों की y, टाइम क्या है आपका y, डिवाइडेड बाई 100। तो देखिएगा y से तो y कटेगा, तो यहां से मैं प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दूंगा जो कि 100 डिवाइडेड बाई y निकल कर आएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आएगा आप लोगों का 100 डिवाइडेड बाई y, यानी कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं कि x रुपया को प्रतिवर्ष 9% साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए निवेश करने से मिलने वाला ब्याज वही होता है जो y रुपये को प्रतिवर्ष 6.25% साधारण ब्याज पर 8 वर्षों के लिए निवेश करने से मिलता है। x अनुपात y ज्ञात करे। ठीक है ना। दोनों का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। फॉर्मूला जो यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, तो फॉर्मूला है आप लोगों का PRT डिवाइडेड बाई 100। अमाउंट कितना है आप लोगों का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, x है। ठीक है ना। रेट कितना है, 9% है। ठीक है ना। और समय कितना है, 5 साल है। और डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, अब दूसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट y है, रेट कितना है आप लोगों का 6.25 है, और टाइम कितना है आप लोगों का, यानी कि 8 है, डिवाइडेड बाई 100। तो 100 से आप लोगों का 100 चला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा ध्यान से, आपको निकालना है x बटे वाई। तो x बटे वाई क्या निकल कर आएगा, यानी कि 6.25 मल्टीपल 8 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5। अब इस डेसिमल को रिमूव करूंगा, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 4 बार जाएगा, 25 से 625 25 बार, 5 से 25 5 बार चला जाएगा। तो आपका निकल कर आएगा 5 8 40 और डिवाइडेड बाई, देखो 4 से 8 भी 2 बार चला जाएगा। तो फाइनली आएगा 5 दूनी 10, 10 बटे 9 निकल कर आएगा। यानी यहां से कह देंगे कि x अनुपात y इक्वल टू 10:9 यहां पर निकल कर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित धनराशि 3/1/4 वर्षों के अंत में कुल 2790 रुपए ब्याज देती है ना। तो निवेशित धनराशि आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना। तो निवेशित धनराशि यानी कि यह अमाउंट 2790 रुपए अमाउंट बन जाता है। तो निवेशित धनराशि आप लोगों को बतानी है। देखिएगा यहाँ पे क्या क्या गिवन है। मुझे निकालना प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको मैं 100% यहाँ पर मान लेता हूँ। इसके बाद मुझे रेट दे रखा 5% पर एनम। देन इसके बाद मुझे समय दे रखा 3/1/4 साल, जिसको सिंप्लीफाई करूंगा, 4 तिये 12 और 1 13, यानी कि 13/4 साल आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। और आपको यहाँ पे अमाउंट गिवन है, और अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट में अगर सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो ये गिवन है 2790 रुपए। ये गिवन है आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि 2790 रुपए गिवन है। बात समझ में आ गई है। अब देखिएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैं निकालूंगा। ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना। तो कितने निकल कर आएगी, 5% है, मल्टीपल 13/4, यानी कि 65/4% निकल कर आएगा, है ना। तो देखिएगा अब हम लोग यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे।
तो अमाउंट क्या होता है आप लोगों का, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट होता है 100% और सिंपल इंटरेस्ट क्या है 65/4%। कितना है 65/4%। सोल्व करेंगे यानी कि 465/4% आप लोग आएगा। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अमाउंट 465/4% की वैल्यू इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आप लोगों को गिवन है कितनी, 2790 रुपए के बराबर है। निकालना क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 100% की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो 2790 को डिवाइड करेंगे 465 से, ऊपर मल्टीप्लाई 4 से करेंगे और गुणा 100 कर देंगे। ठीक है ना। आप देखिएगा ध्यान से, 5 9 45 और 5 3 15, इसको 5 से कट करूंगा, 5 बजे 25, 5 बजे 25, 5 8 40, 31 से 3 बार, ये 31 ही कम 31, तो कितना आप लोगों का यहाँ पर बचेगा, यानी कि 248 18 बार जाएगा और 3 से 18 जाएगा 6 बार, 6 चौक 24 गुणा 100 कितना होता है 2400 रुपए। यानी आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आएगा वो आपका 2400 रुपीज निकल कर आएगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को गिवन है। और इस तरीके से आप यहां से कह देंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर होगी बात, यहां तक आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। राही ने एक बैंक में 600 रुपए जमा किए, जिसने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज देने का वादा किया। अगर राही ने पैसे को 5 साल के लिए बैंक के साथ रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिएगा आपको क्या दे रखा, प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट जो राही ने बैंक में जमा करा है वो 600 रुपए है। रेट है आपकी यहाँ पे 8% पर एनम और टाइम आपका यहाँ पर दे रखा है 5 साल। ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आप लोगों का PRT डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट 600 रुपए है, रेट 8 है और टाइम है 5, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 गया, 8 पंजे 40, 40 छिका कितना होता है आप लोगों का 240 रुपए। तो इस तरीके से 5 साल के बाद राही को बैंक से ब्याज के रूप में 240 रुपए प्राप्त होंगे, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पे गिवन है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि 6% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से एक धनराशि 6 वर्षों में 834 रुपए हो गई। प्रारंभ में निवेश की गई राशि क्या थी, ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा ध्यान से, यानी कि रेट जो है आप लोगों की 6% पर एनम है। रेट आप लोगों की यहाँ पे 6% पर एनम है। टाइम आपको गिवन है 6 1.5 ईयर्स। तो 6 1.5 ईयर्स को अगर सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13/2 ईयर्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। और अमाउंट कितना बन जा रहा है आप लोगों का। पहली बात तो ये कि अमाउंट होता क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट में जब सिंपल इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो वही आपका अमाउंट बनता है और अमाउंट है आपका 834 रुपए। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, जिसको मैं 100% मान लेता हूं। अब यहां पर सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे निकालूंगा मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां पे निकालूंगा और ये कितनी निकल कर आएगी, समय है 13/2 और रेट है 6%। तो 2 से 6 3 बार जाएगा और 13 3 39% आएगा। ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं अमाउंट के बारे में बात करूं तो अमाउंट क्या होता है आपका, प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट 100% है, सिंपल इंटरेस्ट 39 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 139% बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा 139% आप लोगों का अमाउंट है और अमाउंट तो क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना, 834 रुपीज के बराबर। आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, यानी 100% की वैल्यू को निकालना है। 834 डिवाइडेड बाई 139 मल्टीपल बाई 100। ठीक है ना। तो 13 अट्ठे कितनी बार जाएगा, 13 छिका 78 और 9 छिक 54, यानी कि 6 बार कंप्लीटली कट रहा है। 6 गुणा 100 कितना होता है 600 रुपए। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर निकल कर आया है
वो 600 रुपीज आया है। दैट मीन्स आप यहां से कह सकते हैं कि फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा कि एक धनराशि को 7.5% साधारण ब्याज दर पर प्रति वर्ष 4 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो ब्याज की राशि 375 रुपए अधिक होती। तो निवेश की गई प्रारंभिक धनराशि क्या थी, आप लोगों को बताना है। तो मान लेता हूं कि लेट दी इनिशियल सम इक्वल टू 100%। क्लियर है? पहले निवेश 4 साल के लिए हो रहा था, वो रहा है 5 साल के लिए, जिसके कारण ब्याज 375 रुपए ज्यादा मिल रहा है। एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5%। यानी कि यहां पे कहूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में? इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो पहले 5 साल के लिए और था, अब 4 साल के लिए, यानी कि एक साल का डिफरेंस है। 7.5% मल्टीपल बाई 1 यानी कि 7.5 साल % ज्यादा ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में दे रखा 7.5% की जो वैल्यू है वो 375 रुपीज के बराबर है। तो अब आपको यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू को निकालना है। तो ये निकल कर आएगी 375 डिवाइडेड बाई 7.5 मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा, एक जीरो लगा दूंगा, 75 से 5 बार जाएगा, 5 गुना 1000 यानी 5000 रुपए आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। और इस तरीके से आप कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। आप लोगों के सामने है, x रुपए को प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश करने से मिलने वाली ब्याज राशि वही होती है जो y रुपए को प्रतिवर्ष 7.5% साधारण ब्याज दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश करने से मिलती है। x और y का अनुपात ज्ञात करिएगा। देखिएगा फॉर्मूला यहाँ पर जो यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आप लोगों का PRT अपॉन 100। ठीक है ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का x रुपए। ठीक है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप लोगों का 8% और समय है आप लोगों का 5 साल डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, दूसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का y है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5 है और टाइम है 6 इयर्स डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना? 100 से 100 आपका कटेगा, 5 से 7.5 1.5 टाइम्स जाएगा, 2 से 8 4 बार और 2 से 6 जो जाएगा वो 3 बार जाएगा। तो यहां पर आएगा 4x इक्वल टू 1.5 इंटू 3 यानी कि 4.5y आ जाएगा। यानी कि x अपॉन y जो निकल कर आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 4। डेसिमल हटाऊंगा, नीचे एक जीरो लगाऊंगा, 5 से 8 बार 5 से 9 बार चला जाएगा, यानी कि 9/8 आ गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x अनुपात y आपका जो निकल कर आएगा 9:8 निकल कर यहां पर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि कोई राशि 4 वर्षों में एक निश्चित दर पर दोगुनी हो जाती है 4 सालों में, तो इसी साधारण ब्याज की दर पर यह 16 गुना होने में कितना समय लेगी, यह आप लोगों को यहां पर बताना है। मान लेता हूं कि कोई राशि मान लो कि P है और ये दोगुनी जब होगी तो कितनी हो जाएगी, 2P हो जाएगी। और टाइम कितना ले रही है यहाँ पे, 4 साल का समय ले रही है, 4 इयर्स का। अब 16 गुना होने में यानी कि P से जब 16 गुना होगी तो 16P हो जाएगी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिएगा, जब P से 2P हो रही थी तो कितनी बढ़ रही थी, यानी कि P बढ़ रही थी। और जब P से 16P हो रही है तो कितनी बढ़ रही है, यानी कि 15P बढ़ रही है। अब यहां पर देखिएगा P बढ़ने में 4 साल लग रहे हैं, तो 15P बढ़ने में कितने लगेंगे, 15 इंटू 4 यानी कि 60 इयर्स का समय लगेगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो जो टाइम आपका यहां पर लगेगा 16P होने में तो 60 साल का समय लगेगा और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी?
अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा कि किस ब्याज दर पर कोई राशि 30 वर्ष में दोगुनी हो जाती है ना। 30 वर्ष में दोगुनी, मान लो कि कोई राशि P है, और जब ये दोगुनी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 2P हो जाएगी। टाइम कितना ले रही है यहाँ पर, 30 साल ले रही है, ठीक है ना। तो रेट आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। देखिएगा जब P से 2P हो रही तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, यानी कि 2P में से P गया तो सिंपल इंटरेस्ट P आ गया, और फॉर्मूले में वैल्यू रख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट P है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट निकालनी है, टाइम 30 साल है, डिवाइडेड बाई 100 है। P से P चलेगा, 0 से 0 गई, यानी कि यहां से जो रेट आपकी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 10/3%, दैट मीन्स 3 सही 1/3% पर एनम। ये आप लोगों की यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किस दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में दोगुनी होगी। मान लो कि कोई धनराशि P है और ये कितनी हो करनी है आप लोगों को, यानी कि दोगुनी 2P करनी है ना। टाइम कितना है यहाँ पर, 12 साल है, और रेट आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे, कितना आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, 2P माइनस P, यानी कि P आ जाएगा। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट P है, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट निकालना है, टाइम 12 है, डिवाइडेड बाई 100। P से P जाएगा, ये 4 से 3 बार, ये 4 से 25 बार, यानी कि जो रेट आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी 25/3% पर एनम निकल कर आएगी, यानी कि 8 सही 1/3% पर एनम। ऑल क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा कि 28.75% वार्षिक ब्याज दर पर एक निश्चित राशि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, मान लो कोई अमाउंट P है और P से दोगुनी जब हो जाएगी तो 2P हो जाएगी। टाइम आप लोगों से यहां पर पूछ रहा है, इस बार रेट आपको गिवन है 28.57% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि 2P में से P को अगर माइनस करूंगा तो P आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट P आया, प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट है 28.57, इनटू टाइम आपको निकालना है, डिवाइडेड बाई 100। तो P से P जाएगा, इसका मतलब टाइम जो निकल कर आएगा 100 डिवाइडेड बाई 28.57 निकल कर आएगा। क्लियर हो ये बात। तो ये कितना निकल कर आएगा, 29 से, यानी कि 3 से कितनी बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग 3.47 ईयर्स आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में आप लोगों को गिवन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसको ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर देखना है। कह रहा है कि 12.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर निवेशित राशि कितने समय में 3 गुना होगी। मान लो कोई राशि P है, अब इसे 3 गुना होने में कितना होगा, 3P हो जाएगी। रेट टाइम आप लोगों को यहाँ पर निकालना है, और रेट आपको गिवन है यहाँ पे 12.5% पर एनम। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 3P माइनस का P इक्वल टू 2P आ जाएगा। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो ये आएगा 2P इक्वल टू P। रेट कितनी है आप लोगों की, 12.5%। 12.5% को कह दूंगा 25/2% पर एनम। तो यहाँ पर आएगा 25/2, और 100 तो आएगा ही आएगा, और टाइम आपको निकालना है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इस P से P कट रहा है, 25 से 100 4 बार, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि टाइम आप लोगों का जो निकल कर यहाँ पर आ रहा है वो 16 ईयर्स निकल कर आ रहा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है।
तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 15 वर्षों में एक राशि किस प्रतिशत दर से दोगुनी हो जाती है? मान लो कि कोई अमाउंट पी है, जब ये दोगुना होगी तो कितनी हो जाएगी? 2p हो जाएगी। टाइम आप लोगों को यहाँ पर गिवन है 15 ईयर्स और रेट आपको यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट जब यहां से निकालूंगा तो ये आएगा आपका 2p माइनस का p इक्वल टू p, और फॉर्मूला यूज करूंगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट p है, p इंटू रेट आपको यहां पर निकालनी है और समय 15 है, डिवाइड बाई 100। p से p जाएगा, 5 दिए 15 और 5 से 20 बढ़ जाएगा। तो यहां से कह देंगे जो रेट आपकी निकल कर आएगी वो 20/3% पर एनम निकल कर आएगी, और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पर गिवन है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, जो कि इस तरीके से है। एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में किस प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर प्रतिवर्ष दोगुनी होगी? मान लो कोई धनराशि P है और इसे दोगुनी होने में क्या होगा, यानी कि 2p हो जाएगी। टाइम आप लोगों को कितना दे रखा है यहाँ पर? 10 ईयर्स दे रखा है। अब रेट आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले निकाल दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2p माइनस p इक्वल टू p आ जाएगा, और फॉर्मूला यूज करूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट p है, प्रिंसिपल अमाउंट p है, रेट निकालनी है, टाइम 10 साल है, डिवाइडेड बाई 100। p से p जाएगा, 10 से 100 10 बढ़ जाएगा। तो यानी कि यहां से जो रेट आप लोगों की निकल कर आएगी वो 10% पर एनम आपकी निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक धनराशि P 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर पर यह राशि 20 वर्षों में कितनी हो जाएगी? है ना? तो देखिएगा, मान लो कोई धनराशि P है, ये दोगुनी हो जाएगी तो 2p हो जाएगी, और टाइम लग रहा है कितना, यानी कि 10 साल। अब यहां पर क्या बोल रहा है, तो ये 20 साल में कितनी हो जाएगी? तो यहां पर आपको इस बार टाइम दे दिया, यानी कि 20 साल में कितनी हो जाएगी, ये आपको यहां पर निकालना है। ठीक है, बात समझना। जब P से 2p हो रही थी, यानी कि दोगुनी हो रही थी, तो P बढ़ रही थी, और P कितने साल में? 10 साल में। तो 20 साल में कितनी बढ़ जाएगी, यानी कि ये 2p बढ़ जाएगी भाई। यहाँ पे P में जब 2p जुड़ेगा तो ये कितनी हो जाएगी, यानी कि 3p हो जाएगी। तो यानी कि यह धनराशि आपकी 20 साल में 3p बनेगी, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3p इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, एक धनराशि 5 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर यह राशि अपने आप की 5 गुना होने में कितने वर्ष का समय लेगी? मान लेता हूं कि कोई धनराशि P है, जब ये 3 गुना होगी तो कितनी हो जाएगी? 3p हो जाएगी, और टाइम कितना ले रही है, यानी कि 5 साल का समय ले रही है। ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि 5 गुना होने, यानी कि P से जब 5 गुना होगी तो 5p हो जाएगी। ठीक है ना? समय पूछ रहा है कि कितना लेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब P से फर्स्ट केस में 3p हो रही थी तो 2p बढ़ रही थी, और जब P से 5p होगी तो 4p बढ़ेगी। तो देखिएगा 2p होने में 5 साल का समय, तो 4p तो उसका डबल है, तो समय जो लगेगा उसका डबल लगेगा, 5 गुणा 2 यानी कि 10 सालों का समय लगेगा, और आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि 4 साल के लिए 5,000 रुपए और 5 साल के लिए 4,000 रुपए की जमा राशि पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर से कुल 2400 रुपए ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या है आप लोगों को बताना है। माना कि ब्याज की दर हमने माना कि R% है। फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। टोटल जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है? 2400 रुपए। प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट केस में है 5,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट R% माना है और टाइम है 4 साल, डिवाइडेड बाई 100 प्लस दूसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और समय है 5 साल, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इस 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी कि 2400 इक्वल टू 50 गुणा 4 यानी कि 200R प्लस 40 गुणा 5 यानी कि 200R। तो यहां से आप लोग आएगा 400R इक्वल टू 2400, यानी कि R बराबर 400 से 2406 बढ़ जाएगा। तो 6% पर एनम आप लोगों की रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको यहाँ पर निकालनी थी, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 25,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 32,000 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आप लोगों का 25,000 रुपए, और अमाउंट क्या है आप लोगों का? अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ये है आप लोगों का यहाँ पर 32,000 रुपए। तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, यानी कि 32,000 रुपए में से 25,000 रुपए को अगर माइनस करूंगा तो 7,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आएगा। और टाइम आप लोगों का यहाँ पर कितना दे रखा, यानी कि 4 साल का आप लोगों को समय यहाँ पे गिवन है। तो ब्याज दर यानी कि रेट आपको यहाँ पर निकालनी है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है ना। बढ़ते आगे, तो सिंपल इंटरेस्ट आया 7,000 रुपए, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 25,000, रेट निकालनी है और टाइम है 4 साल डिवाइडेड बाई 100। अब देखो 4 से तो गया 25 पर, है ना, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 25 से 25 कट गया, यानी जो रेट निकल कर आई वो कितनी आई आप लोगों की? 7%। तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ इस तरीके से है, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 309 रुपए और साधारण ब्याज है 300 रुपए, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिएगा कितनी होगी। देखिएगा पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? पहले साल कोई डिफरेंस नहीं है। अगर 2 साल का साधारण ब्याज 300 है और साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, तो पहले साल भी 150 रुपए होगा और दूसरे साल भी 150 रुपए होगा। और मैंने आपको अभी बताया कि पहले साल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी बराबर होता है, तो ये भी 150 होगा। जबकि टोटल कितना है? 309। तो अगले साल कितना आ जाएगा? 309 माइनस 150। आप यहां से कह दोगे ये आपका जो निकल कर आएगा माइनस 150, तो ये आपका निकल कर आएगा 159 रुपीज नेक्स्ट ईयर। तो यानी कि 150 से कितना ज्यादा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 150 गुणा 9 रुपए। तो 150 पर 9 ज्यादा है, तो यहां से मैं रेट इस तरीके से निकालते हैं डायरेक्ट रेट। 150 पर 9 ज्यादा है तो 100 पर कितना होगा? 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से 9 3 बार, 3 गुणा 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी जो निकल कर आएगी वो 6% पर एनम आएगी। दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि कोई राशि 20 वर्ष में अपने से 4 गुना हो जाए तो साधारण ब्याज की दर आप लोगों को बताना है। मान लो कोई अमाउंट P है, अगर यह 4 गुना होगा तो 4P बनेगा। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 3P मिल रहा है। और टाइम कितना लग रहा है आप लोगों को? 20 ईयर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो रेट आपको निकालना है, ये रेट आपको निकालना है। इंटरेस्ट को नीचे लिख देता हूं। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट यानी 4P माइनस P इक्वल टू 3P, अभी निकाला था। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 3P इक्वल टू P इंटू रेट निकालनी है, टाइम आप लोगों का 20 है, डिवाइड बाई 100। P से P जाएगा, 20 से 100 5 टाइम्स, 5 इंटू 3 15, यानी कि रेट आपकी जो निकल कर आएगी वो 15% पर एनम निकल कर यहाँ पर आएगी। और यही आप लोगों से पूछ रहा है और यही इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं।
और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2400 रुपए का ऋण अवधि के अंत में 3264 रुपए की राशि देकर चुकाया जाता है। वर्षों की अवधि और ब्याज दर सांख्यिक रूप से बराबर होती है साधारण ब्याज की दर, है ना। यानी कि रेट और टाइम दोनों बराबर है और दोनों को मैंने एक्स मान लिया। प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 2400 रुपए, अमाउंट भी गिवन है आप लोगों का यहाँ पर, और ये है आप लोगों का 3264 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, यानी कि 3264 माइनस 2400, यानी कि 864 रुपए बनेगा। फॉर्मूला आएगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो यानी कि 864 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 2400 रुपए, रेट और टाइम दोनों बराबर है 2400 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, ठीक है ना। और 24 छिका 144, यानी कि यहां से आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स बराबर 6 निकल कर आ गया। क्या पूछता है कि ब्याज की दर, तो ब्याज की दर रेट कितने निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी 6% पर एनम, और टाइम भी कितना निकल कर आएगा 6 ईयर आएगा। आपसे तो ब्याज की दर पूछ रहा है जो कि 6% है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी राशि का मूल्य 4 वर्षों में 20,720 हो जाता है और 6 वर्षों में 24,080 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर और राशि आप लोगों को बतानी है। मान लो कि 4 साल में कितना हो जा रहा है 20,720 रुपए, और 6 सालों में कितना हो जाता है 24,080 रुपए, ठीक है ना, क्लियर है। और आपसे बोल रहा है कि ब्याज की दर और राशि दोनों ही आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपको यहाँ पे निकालना है। बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, आप 4 से 6 साल का अगर गैप देखोगे तो 2 साल है, और 2 साल में कितना इंक्रीमेंट है, तो आप 24,080 में से 20,720 को माइनस करेंगे, 8 में से 2 गया 6, 10 में 7 गया 3, 3 में से 0 गया 3, यानी कि 3360 रुपए बढ़ रहा है, ठीक है जी। कितना बढ़ रहा है 3360 रुपए, कितने साल में 2 साल में। और यहां पर जो गैप है वो 4 साल का है, तो 4 साल में कितना बढ़ेगा 3360 का डबल बढ़ेगा, यानी कि 3360 गुना 2, तो यानी कि 6720 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर कितना आपको निकल कर आएगा, यानी कि 20,720 में से 6720 को माइनस करेंगे तो आप लोगों का निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 14,000 रुपए, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपका निकल कर आ गया यहाँ पे 14,000 रुपए। कितना आ गया 14,000 रुपए निकल कर आ गया, ठीक है जी। यहां तक की बात समझ में आ रही है, क्लियर होगी बात। अब 14,000 ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये बी है और ये सी है, दोनों में दे रखा। अब रेट बताओ। अब जो 2 साल का ब्याज जो है वो 3360 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 3360 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अठे 16, 1680 रुपए। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, रेट निकाल दूंगा। तो रेट परसेंटेज कैसे निकलेगी, यानी कि 14,000 रुपया पर 1 साल में ब्याज मिलता है 1680, तो 100 पर कितना मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 एकम 14, ठीक है, और 14 दूनी 28, यानी कि ब्याज मिलेगा 12% पर एनम। तो रेट आपकी 12% होगी, तो आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपका ऑप्शन बी आएगा भाई, ये क्या आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। कितना आया आपका 12% आया, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आप लोगों का 14,000। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। साधारण ब्याज की एक ही दर पर एक राशि 5 वर्ष में 9800 रुपए और 8 वर्ष में 12,005 रुपए बन जाती है, ब्याज की दर बतानी है। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है कि 5 साल में 9,800 रुपए, और जी 8 साल में कितनी हो जाती है 12,005 रुपए बन जाती है। गैप कितने का है, तो आप कहोगे 3 साल का, और 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है, यानी कि 2,205 रुपए का मिल रहा है, ठीक है ना।
3 साल में। तो यहां से कह दूंगा 3 इयर्स का ब्याज कितना है, 2205 रुपए का है। तो 1 साल का ब्याज निकालूंगा, 1 साल का ब्याज 2205 बटे 3, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15, 735 रुपए, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर जो गैप है वो 5 साल का है। तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 5 और 1 साल का कितना है 735। तो 5 बजे 25, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, 5 बजे 25, 2 5 थे 15, 17 का 7 1, 5 थे 35 और 1 36, 3635 रुपए। तो यहां से हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे इजिली, यानी कि 9800 में से 3675 माइनस करेंगे। 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 7 में 6 गया 1, 3 में 9 में से 3 गया 6, यानी कि 6125 रुपए आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना है रेट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 6125 और 1 साल का ब्याज है 735, रेट निकालेंगे गुणा 100। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 सते 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 बजे 25, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, ठीक है ना। 7 सते 49, 7 बजे 35, 7 ती 21, 7 दूनी 14, 7 बजे 35, 25 से 100 4 बार, 4 गुणा 3 यानी कि 12% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी वो 12% पर एनम आएगी, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।